इस वीडियो में हम देखेंगे रियल टाइम ट्रैकर 11.7 सॉफ्टवेयर में हम डेटाबेस का बैकअप कैसे ले सकते हैं और फिर उसको कैसे रिस्टोर करेंगे। तो डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर लॉगिन करके एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं यहाँ एक बटन है डेटाबेस बैकअप। डेटाबेस बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग से टैब ओपन होगा जिसमें फिर से आपको डेटाबेस बैकअप पर ही क्लिक करना है। डेटाबेस बैकअप पे क्लिक करके जहाँ कहीं भी आपको अपना बैकअप सेव करना है वो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने ई ड्राइव चूज़ किया और ये रियल टाइम बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर के फोल्डर में मैं इस सॉफ्टवेयर का डेटाबेस का बैकअप ले रहा हूँ। जैसे ही ओके करेंगे डेटाबेस बैकअप कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हमें बैकअप देखना है तो हम वापस उसी ड्राइव में जा कर के बैकअप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे सॉफ्टवेयर का बैकअप। अब अगर हमें यही सेम बैकअप वापस हमें रिस्टोर करना होगा तो रिस्टोर करने के लिए वापस हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फिर से हमें डेटाबेस बैकअप में ही जाना है और यहाँ हमें रिस्टोर डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। तो हमें रिस्टोर डेटाबेस पे क्लिक करना है, वापस उसी लोकेशन पे जाना है जहाँ हमने अपने डेटाबेस का बैकअप लिया हुआ है। फोल्डर में गए और यहाँ से attendance.mdb फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। जैसे हम ओपन करेंगे हमें एक मैसेज दे देगा बैकअप रिस्टोर सक्सेसफुली। ये बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। एक बार सॉफ्टवेयर को हम रीस्टार्ट कर लेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस जैसे पहले था एज इट इज़ हमारा रिस्टोर हो चुका है। हम एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं डेटाबेस रीस्टोर हमने कर लिया है और रीस्टोर करने के बाद ही हमारा सारा डेटा एज इट इज़ है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ का डेटा है, चाहे पंचिंग का डेटा है, चाहे वो प्रोसेस्ड डेटा यानी रिपोर्ट का डेटा है। तो ये था हम सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस का बैकअप और रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। इन केस अगर कभी आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो गया या कुछ भी हो गया एनी रीज़न, अगर आपने बैकअप रखा हुआ है तो आप उस डेटाबेस को वापस से रीस्टोर कर सकते हैं।